जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र में और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आज आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व और व्रत करने के तरीके, साथ ही बताएंगे कि घर में क्यों लगाया जाता है तुलसी का पौधा। इतना ही नहीं, तुलसी के चमत्कारी उपाय के बारे में भी जानेंगे और बताएंगे इससे कौन सी समस्याओं का कर सकते हैं समाधान। इतना ही नहीं, आज हम आपको श्रीखड़े गणेश मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र की। धर्म चक्र। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी ही गणेश चतुर्थी कहलाती है। इस दिन दोपहर के वक्त गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। इन्हें देव समाज में सर्वोच्च स्थान मिला है। श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। इनका वाहन चूहा है और रिद्धि सिद्धि इनकी 2 पत्नियां हैं। इनका प्रिय भोग मोदक यानी लड्डू है। आज हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व बताएंगे और व्रत करने के तरीके भी बताएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। आनंद, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी ही गणेश चतुर्थी कहलाती है। श्री गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। इन्हें देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी की तिथि होती है, मध्याह्न के समय में यानी दोपहर के समय में भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। श्री गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा होता है। रिद्धि तथा सिद्धि इनकी 2 पत्नियां हैं। इनका सर्वप्रिय भोग जो है वह है मोदक यानी लड्डू। बेसन के लड्डू इन्हें बहुत प्रिय हैं। इस दिन रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है। महाभारत की कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, जिसके चलते स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप जो है भगवान श्री कृष्ण पर लगा था। इसलिए अगर आप चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन कर लें तो स्यमंतक मणि से जुड़ी हुई जो कथा है महाभारत की, वह सुन लेने मात्र से वह दोष दूर हो जाता है। अब चर्चा करते हैं कि गणेश चतुर्थी के तिथि में व्रत कैसे करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से आप निर्वृत्त हो जाएं। इसके पश्चात मम सर्व कार्य सिद्धये सिद्धि विनायक पूजन महम करिष्ये, यह मंत्र बोल करके आपको पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सोने, तांबे, मिट्टी अथवा गोबर से गणेश जी की एक आप प्रतिमा बना लें। गणेश जी की इस प्रतिमा को कोरे कलश में जल भर करके मुंह पर कोरा कपड़ा बांध करके उसके ऊपर आपको स्थापित कर लेना है। उसके पश्चात मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा करके षोडशोपचार पूजन आपको करना है। इसके बाद आप आरती कर लीजिए, गणेश जी की आरती आप डालें और फिर उसके बाद दक्षिणा अर्पित करनी है। 21 लड्डुओं का आपको भोग अर्पण करना है भगवान श्री गणेश को। इनमें से 5 लड्डुओं का भोग जो है गणेश जी की प्रतिमा के पास रख करके शेष जो भोग है वह आपको ब्राह्मणों में या छोटे बच्चों में वितरित कर देना चाहिए। गणेश चतुर्थी के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये बात जाननी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है।
गणेश जी की पूजा का समय जो है वह सायंकाल का समय होता है, तो इसलिए गणेश जी की पूजा सदैव सायंकाल के समय में ही की जानी चाहिए। पूजनोपरांत नीची नज़र से चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा भी देनी चाहिए। नीची नज़र से चंद्रमा को अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि जहाँ तक संभव हो इस दिन यानी भाद्रपद की चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन न करें। चंद्रदोष के दर्शन का क्या प्रभाव है यह मैंने आपको बताया। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक का भागी बनना पड़ता है व्यक्ति को। यदि सावधानी बरतने के बावजूद भी चंद्र दर्शन हो ही जाए तो फिर स्यमंतक मणि की जो कथा चोरी वाली बात थी, जो कथा थी, वह सुनने से इस कलंक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत को करने का फल क्या मिलता है। वस्त्र से ढका हुआ कलश, दक्षिणा तथा गणेश प्रतिमा आचार्य को समर्पित करके गणेश जी के विसर्जन का उत्तम विधान माना गया है। गणेश जी का यह पूजन करने से बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, विघ्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है। और गणेश जी की पूजा में दूर्वा अर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि दूर्वा अर्पण किन मंत्रों से करना चाहिए। सांसारिक कामनाएं इस संसार में आए प्रत्येक व्यक्ति की होती हैं। कई कामनाओं का संबंध मूल आवश्यकता से होता है। इसी इच्छा पूर्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करता है, लेकिन भौतिक प्रयत्नों से भी फल नहीं मिलने पर आशा ईश्वरीय चमत्कार की ओर तो जाती ही है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव होती है जब अपेक्षक सविधि कोई अनुष्ठान करता है। इसमें गणेश जी की साधना शीघ्र फलदायी है। इनके अनेक प्रयोगों में से उनको प्रिय दूर्वा को चढ़ाने की पूजा शीघ्र फलदायी और सरलतम मानी जाती है। इसे किसी भी शुभ दिन प्रारंभ करना चाहिए। इसे गणेश जी की प्रतिष्ठित प्रतिमा पर ही करें तो फल ज़्यादा मिलता है। 21 दुर्वा को लेकर के जो नाम मंत्र मैं आपको बताऊं, उन नाम मंत्रों द्वारा गणेश जी को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप और उसके साथ साथ नैवेद्य अर्पित करके एक एक नाम पर 2-2 दूर्वा आपको अर्पित करनी है। यह क्रम प्रतिदिन आपको जारी रखना है एवं नियमित समय पर ही करना चाहिए। जो आप चाहते हैं उसकी प्रार्थना गणेश जी से आप करते रहने पर वह आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इसमें इस प्रयोग के अतिरिक्त विघ्न विनाशक पर श्रद्धा व विश्वास भी आपको अटूट रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं किन मंत्रों से आपको गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अर्पित करने के लिए गणेश जी के नाम मंत्र हैं: ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। गणेश जी की कृपा इन मंत्रों से आपको मिलेगी जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करके गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करते हैं। और जब आपकी ये साधना पूरी हो जाए, जब आप दूर्वा अर्पित कर लें, खासतौर पर चतुर्थी तिथि में जब आप इस प्रयोग को करें, उसके बाद आपको उसमें से कुछ दूर्वा उठा करके प्रसाद के स्वरूप में चबा करके खा लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। गणेश जी की पूजा में कुछ चीज़ें और भी सहायक हैं जिससे आपको फायदा मिल सकता है। आइए उस पर भी एक बार एक दृष्टि डाल लेते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लाल व सिंदूरी रंग गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। जिस प्रकार हनुमान जी को और भैरव जी को सिंदूर का चोला अर्पित करते हैं, उसी प्रकार गणेश जी को भी सिंदूर का चोला अर्पित किया जाता है। दूर्वा के प्रति विशेष लगाव रखते हैं गणेश जी। चूहा इनका वाहन है, तो चतुर्थी की तिथि में अगर आप गणेश मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करते हैं, वहाँ कहीं आपको जानकारी है कि यहाँ चूहा दिखता है, तो उसके लिए भी आपको कुछ भोग, कुछ मोदक वहाँ रख देना चाहिए। गणेश जी की जो आदत है वह बैठे रहने की है, तो जब भी आप गणेश जी की साधना करते हैं तो एकांत में बैठ करके अपनी साधना को पूरा करें। लिखने में इनकी विशेषज्ञता है, तो अगर आप उनकी साधना करना चाहते हैं तो आप भी गणेश नाम मंत्रों को लिख करके गणेश जी को समर्पित करें तो आपको फायदा मिलता है। गणेश जी को पूर्व दिशा प्रिय है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके साधना करेंगे तो आपकी कृपा, आपकी साधना जो है जल्दी स्वीकार करते हैं गणेश जी। लाल रंग के पुष्प यदि आप गणेश जी को अर्पित करें तो उससे वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रथम स्मरण से किसी भी कार्य को निर्विघ्न संपन्न करा देते हैं। यानी जब भी आप कोई काम शुरू करने जाएं तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और उस कार्य की सफलता के लिए गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिए। वो काम उनके निमित्त छोड़ दीजिए कि हे प्रभु, मैंने तो आरंभ कर दिया, अब शुरू और समाप्त आपको कराना है, इसे पूरा आपको कराना है। निश्चित गणेश जी आपको आपके काम में सफलता देंगे।
दक्षिण दिशा की ओर मुख करना गणेश जी को पसंद नहीं है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि कोई भी शुभ काम कर रहे हो तो उत्तर से या पूर्व दिशा की ओर 4 कदम जाकर के अगर आप कार्य आरंभ करते हैं या घर से निकलते हैं तो आपको फायदा मिलता है। चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। स्वास्तिक इनका चिन्ह है, इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्वास्तिक की पूजा करते हैं। इसको लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर व शुद्ध घी की मालिश अगर आप करते हैं तो वो इनको जो है प्रसन्न करती है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आप इनको चोला अर्पित कर सकते हैं, तो देसी घी में थोड़ा सा सिंदूर मिला करके गणेश जी की प्रतिमा आपको इससे चर्चित करना चाहिए। गृहस्थाश्रम के लोगों के लिए यह आदर्श देवता हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को यह शीघ्र पूर्ण करते हैं। आप अपने शुद्ध मन से, निष्पाप मन से इनकी साधना और आराधना करते रहिए। जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी मनोकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपके जीवन में भगवान गणपति की कृपा से खुशहाली बनी रहे। माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि आपके घर में निवास करें। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो सुना आपने गणेश चतुर्थी व्रत के दौरान इन खास बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे घर में क्यों लगाया जाता है तुलसी का पौधा और तुलसी के चमत्कारी उपाय से कौन समस्याएं उनका समाधान होगा। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।